हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे जेटिंग की। जेटिंग क्या होता है? जेटिंग जो है वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। तो इंजेक्शन मोल्डेड जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें एक डिफेक्ट आता है जिसको हम जेटिंग बोलते हैं। तो जान लेते हैं जेटिंग के बारे में। जेटिंग रिफर्स टू ए सिचुएशन वेयर मेल्टन प्लास्टिक्स फेल टू स्टिक टू दी मोल्ड सरफेस ड्यू टू द स्पीड ऑफ इंजेक्शन। यानी कि जो जेटिंग है वो एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर जो प्लास्टिक्स मटेरियल है, जो प्लास्टिक मेल्टेड मटेरियल रहता है, तो यानी कि जो मोल्ड का जो सरफेस होता है उसमें पूरी तरीके से चिपकता नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से फैलता नहीं है। किसकी वजह से? ड्यू टू स्पीड ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन की स्पीड की वजह से। बीइंग फ्लेड the molten plastic solidifies in a state, यानी कि that show the wavy fold of a jet stream on the surface of injection molded part। यानी कि जो भी हमारा फ्लूइड रहेगा, यानी कि मेल्टेड प्लास्टिक्स मटेरियल रहता है, तो वो क्या हो जाता है, जब हम मोल्ड में इंजेक्ट करते हैं तो सॉलिडिफाइज होता है, यानी कि ठंडा होता है, तो वो यानी कि कड़क हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो इस स्टेट में जो क्या होता है कि दो हमारा जो जैसे हमने मटेरियल मोल्ड के अंदर इंजेक्ट किया, तो इंजेक्ट करने के टाइम में जब वो मोल्ड के कांटेक्ट में आता है तो यानी कि जो हमारा मटेरियल है वो ठंडा होने लगता है। तो अगर हमारा जो मेल्टन प्लास्टिक्स मटेरियल है वो अगर सॉलिड हो जाएगा इंजेक्शन के टाइम में, तो उसमें क्या है कि वेवी फोल्ड बन जाएगा। वेवी फोल्ड का मतलब क्या है? तरंगे। जैसे आप देखते हैं जो तरंगे रहते हैं हमारी, उसी तरीके से जो प्रोडक्ट दिखाया गया उसमें इमेज में दिखाया जा रहा है। तो यानी कि वो एक तरीके से स्ट्रीम, एक धारा में जो रहेगा तरंगे टाइप की बन जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। इस तरीके के ये दिखाई देता है। अभी जेटिंग के बारे में जानते हैं। जेटिंग जो आता है वो क्यों आता है, इसके कॉजेस क्या है? जेटिंग अकर्स मोस्टली व्हेन द मेल्ट टेम्परेचर इज टू लो। देखिए, जनरली मोस्टली जो है हमारा जेटिंग कब आता है? जब हमारा जो मेल्ट टेम्परेचर, जो प्लास्टिक्स मटेरियल है उसका मेल्ट का जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा। एंड विस्कोसिटी ऑफ द मेल्टन प्लास्टिक्स बिकम टू हाई, और उसका जो विस्कोसिटी रहती है वो यानी कि जब अधिक हो जाती है, देयर बाई इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फ्लो थ्रू द मोल्ड। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा फ्लो है, ठीक है, तो इससे जो हमारा फ्लो है वो यानी कि इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जो हमारा फ्लो है उसका जो रेजिस्टेंस है वो, देखिए होता क्या है कि जैसे है जो हमारा मेल्टन प्लास्टिक्स मटेरियल है, मेल्टन मटेरियल अगर वो ठंडा होगा तो यानी कि उसका जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मेल्ट टेम्परेचर है उसका अगर हमारा टेम्परेचर लो रहेगा तो मेटेरियल विस्कस हो जाएगा, यानी कि विस्कोसिटी उसका कम हो जाएगा, जिससे हमें फ्लो कम मिलेगा। और फ्लो कम मिलने की वजह से जो इसके जो फ्लो है, ठीक है, तो फ्लो का जो रेजिस्टेंस है वो यानी कि बढ़ जाएगा। क्योंकि जब मटेरियल विस्कस रहता है तो उसमें उसको इंजेक्शन करने के लिए अधिक फोर्स चाहिए। ठीक है, व्हेन द प्लास्टिक्स कम्स इन कांटेक्ट विद द मोल्ड वॉल इट इज रैपिडली कूल्ड एंड द विस्कोसिटी इज इंक्रीज्ड। जो प्लास्टिक्स मटेरियल है जब ये मतलब हमारा जो मोल्ड है उसके मोल्ड का जो वॉल रहता है उसके जब कांटेक्ट में आता है, तो यानी कि ये क्या होता है, रैपिडली कोल्डली ठंडा हो जाता है, दी विस्कोसिटी इंक्रीज, और विस्कोसिटी रहती है वो इंक्रीज हो जाती है। द मटेरियल दैट फ्लो थ्रू बिहाइंड दैट विस्कस प्लास्टिक्स पुशेस द विस्कस प्लास्टिक्स फर्दर लीविंग स्क्रैप मार्क ऑन द सरफेस ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो हमारा प्लास्टिक्स मटेरियल है, ठीक है, तो जब ये फ्लो होगा तो इसमें फ्लो होने के टाइम में क्या है, जो विस्कस प्लास्टिक्स जो मटेरियल है, तो ये यानी कि ये पुश करेगा इसको, मटेरियल मोल्ड के अंदर पुश होगा, तो उसमें क्या है जो हमारा मोल्ड के ऊपर में एक यानी कि एक स्क्रैप का एक मार्क छोड़ देगा, यानी कि जो भी हमारा फिनिश प्रोडक्ट है उसके ऊपर में। ठीक है, तो ये सारे रीजन हैं, यानी कि जेटिंग जो है हमारा वो टेम्परेचर लो रहेगा इसकी वजह से आएगा आपका, यानी कि जो मटेरियल है उसका विस्कोसिटी जो है वो अधिक रहेगा, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लो रेट है वो कम हो जाता है और जेटिंग आने के चांसेस हो जाते हैं। अभी इसके रेमेडीज हैं, अगर जेटिंग आ रहा है तो हमें उसके लिए क्या करना है और उसको हमें कैसे उपचार करना है। तो इंक्रीज मोल्ड एंड मेल्ट टेम्परेचर, हमें जो मोल्ड का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना है, मेल्ट के टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। इंक्रीज द साइज ऑफ गेट सो दैट द इंजेक्शन स्पीड बिकम स्लोअर।
जो हमारा गेट का साइज है उसके साइज को हमें इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, जिससे कि जो हमारा इंजेक्शन का स्पीड है वो कम हो जाएगा। देखिए अगर गेट का साइज बहुत ही छोटा रहेगा तो जब इंजेक्शन प्रेशर दे रहे हैं तो बहुत, अगर गेट का साइज छोटा है हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से पर्याप्त नहीं रहेगा तो उसमें क्या है कि हमारा प्रेशर अधिक जाएगा लगेगा, जिसकी वजह से जेटिंग बनने के चांसेस रहेंगे। वही अगर सफिशिएंट गेट साइज है तो हमारा जो मटेरियल जब यानी कि मोल्ड के अंदर इंजेक्ट होगा, गेट से इम्प्रेशन में जाएगा तो पूरी तरीके से पूरे मोल्ड में चारों तरफ फिलअप हो जाएगा। ऑप्टिमाइज गेट डिजाइन टू इंश्योर एडिक्यूट कॉन्टैक्ट बिटवीन दी मेल्टेड प्लास्टिक्स एंड दी मोल्ड, यानी कि जो हमारा जो गेट का डिज़ाइन है वो हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से पर्याप्त होना चाहिए, यानी कि जो मोल्टेड प्लास्टिक्स और मोल्ड के बीच में, जिससे हमारा बराबर का कांटेक्ट बना रहे। तो ये सारे आपका रेमेडीज़ हैं, इससे आप जो जेटिंग का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ इमेजेस दिखाए गए हैं जिसमें आप जेटिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आप डायग्राम देख रहे हैं, तो अगर जेटिंग का प्रॉब्लम आता है तो इस टाइप का आपका जो मटेरियल है वो इस तरीके से मोल्ड में फिलअप होता है। वही अगर नॉर्मल फिलिंग रहेगा तो हमारा जो गेट के द्वारा जो मटेरियल इम्प्रेशन में जाता है, मोल्ड के अंदर फिलअप होता है, जो यहाँ पे हमारा कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें हमारा पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली चारों दिशा तरफ मटेरियल फैलता है। अगर जेटिंग रहेगा तो हमारा मटेरियल जो है वो अगेन एक स्पायरल की तरीके से वहाँ पर इंजेक्ट होता है। अभी आप इमेजेस में देख रहे हैं जिसमें जेटिंग का प्रॉब्लम दिखाया गया है। तो दोस्तों आप जेटिंग जो डिफेक्ट है उसको इन तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो क्यों आता है उसका भी हम आपको यहाँ पर डिफ़ाइन किया और उसको कैसे सही करना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।